अगर हम किसी को 10 मिनट के लिए भी कमरे में बंद कर दें तो जान आफत में आ जाती है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि किसी को 60 साल से एक मशीन में बंद करके रखा गया है। सच बताऊं तो जब मैंने भी इसके बारे में सुना तो इसे 4 अलग अलग जगह से कंफर्म किया, क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली किसी वीडियो से आप मिस न हो पाएं। आज के समय में टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हमें हर हॉस्पिटल में मिल जाता है। लेकिन कुछ दशकों पहले ऐसा नहीं था। सामान और ज्ञान की कमी होने के कारण लोगों का जीवन बीमारियों से लड़ते हुए ही खत्म हो जाता था। और ऐसी ही एक बीमारी है पोलियो। न जाने इसने इतिहास में कितने ही लोगों की जान ली, लेकिन खुशकिस्मती से इसका इलाज हमें मिल चुका है। लेकिन आज भी दुनिया में कई लोग पोलियो से पीड़ित हैं। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पॉल के बारे में, जो 60 साल से एक मशीन में बंद है। 1952 में टेक्सास अमेरिका के रहने वाले पॉल के शरीर में पोलियो के लक्षण दिखने लगे। जैसे साधन आज हमारे पास हैं, उस समय उनके पास नहीं थे। जो उपलब्ध था उसे आयरन लंग कहा जाता था। आयरन लंग एक ऐसी मशीन है जो मरीज के फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने का काम करती है। ये आविष्कार उस समय का सबसे सफल आविष्कार था, जिसने उस समय हजारों लोगों की जान बचाई। जिन बच्चों को पोलियो होती थी उनको इस मशीन में तब तक रहना पड़ता था जब तक वो 20 साल से ऊपर के ना हो जाएं। पॉल अलेक्जेंडर को उनकी 5 साल की उम्र में इस मशीन में डाला गया, लेकिन उनकी पोलियो उनके 20 साल के हो जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। परिणाम स्वरूप उनको इस मशीन में फिर से रखा गया। वो आज 70 साल के हो चुके हैं और आज भी उसी मशीन में बंद हैं। लेकिन पॉल एक बहादुर इंसान है। उन्होंने इस बीमारी को अपने आड़े नहीं आने दिया और पढ़ाई करने की सोची। वो एक वकील बनना चाहते हैं। वो जब कभी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अपनी क्लास के लिए जाते हैं तो वो आयरन लंग को साथ लेकर जाते हैं। लोग उन्हें ऐसी हालत में देखकर डर जाते थे और आज भी कई लोग उन्हें इस हालत में देखकर डर जाते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलने के साथ उन्होंने अपने कई दोस्त भी बनाए। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लॉयर की प्रैक्टिस भी की, लेकिन सब कुछ सही नहीं था। आयरन लंग 1960 में बननी बंद हो गई थी और 2015 में पॉल की आयरन लंग में कुछ तकनीकी खामी आ गई, जिससे पॉल की जान को खतरा हो गया, क्योंकि वो इस दुनिया में कुछ गिने चुने लोगों में से ही एक हैं जो इस मशीन को आज भी यूज कर रहे हैं। इसलिए इसके मैकेनिक को ढूंढना एक कठिन काम था जो 1960 में बनी इस मशीन को ठीक कर सके। उन्होंने इसके लिए YouTube का सहारा लिया और एक मैकेनिक को ढूंढ निकाला। मैकेनिक उस मशीन को अपनी वर्कशॉप में ले गया, जहां उसने आयरन लंग को ठीक कर दिया। इसके बाद पॉल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आज अपनी जिंदगी पर एक किताब लिख रहे हैं कि कैसे उन्होंने पोलियो से लड़ा। लोग उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पॉल ने बताया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं है। पॉल अपनी किताब लिखने के लिए किसी लैपटॉप के सामने नहीं बैठते। वो लिखने के लिए अपने मुंह का सहारा लेते हैं। वो एक प्लास्टिक ट्यूब के आगे एक पेन को बांधकर लैपटॉप या कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं। अपने मुंह से टाइपिंग करना, क्या आप ऐसा सोच भी सकते हैं? लेकिन पॉल ऐसा हर रोज करते हैं। अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमजोरी ना बनाते हुए और लगभग अपनी पूरी जिंदगी आयरन लंग में गुजारने के बाद भी पॉल अपनी कई और खुशियों को पूरा करना चाहते हैं। तो आपको पॉल की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।